अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम डॉलर साइन यूज्ड विद रो एंड कॉलम, तो डॉलर साइन यूज करते हैं हम रो और कॉलम के साथ ताकि जो सेल रेफरेंस है वो एब्सोल्यूट बन जाए। फॉर एग्जांपल डॉलर ए डॉलर वन, तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किया था हमने सम, और सेल रेफरेंस है C2 से लेकर के F2 तक। तो C2 से लेकर F2 तक ये सम कर दे। अभी जो सेल रेफरेंस यूज किया है वो तो रिलेटिव है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट देखते हैं। जैसे यहाँ कोई नंबर है, ये है नंबर, जैसे मान लेते हैं ये 5 है। ठीक है, अब इस 5 नंबर को मुझे हर एक के साथ टोटल के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ ऐड करते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स टू प्लस, ठीक है, L1 लिखा। अभी हम L1 को एज ए रिलेटिव यूज करते हैं। ठीक है, L1 को हमने अभी एज ए रिलेटिव यूज किया। फिर इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हुआ। और फिर जैसे ही हम इसको फॉर्मूला कॉपी करेंगे नीचे, करते देखिए क्या हो गया। यहाँ पे G2 G3 G4, अब देखिए साथ साथ क्या हो रहा है, G2 L1 G3 L2 G4 L3 G5 L4। जैसे देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये जो 313 है वो किससे मिलकर बना है जी। तो G5 प्लस L4 के साथ मिलकर बना है। कैसे देखिए, यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, ये आ गया 315। यहाँ पे 0 लिखते हैं, आ गया ना 313। लेकिन हमें करना क्या था, सिनेरियो क्या था, इसका ये करना था कि डिलीट करते हैं ये सब। मतलब ये 5 है, जैसे ये देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 320 में जाएंगे यहाँ पे तो ये देखिए 5 की जगह 5 L1 के अंदर है, तो ये इसके साथ सम कर रहा है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, ये एरो सिंबल यहाँ की बजाय होने चाहिए थे 5 पे। यानी कि जितने भी हैं ये सब, है ना, सब के प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए, ये 5 होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम फिर से यहाँ पे चेंज करते हैं फॉर्मूला के अंदर, और यहाँ पे हम लगाते हैं डॉलर साइन, एब्सोल्यूट कर देते हैं इसको। देखिए, एब्सोल्यूट कर दिया, हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, G2 प्लस $L$1, G2 प्लस $L$1। ठीक है, अब फर्क क्या होगा, अब ये जो L1 जो सेल रेफरेंस है अब वो बन चुका है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होने से क्या होगा, जो सेल रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो एक
तरीके से फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट से क्या होगा जी, सेल रेफरेंस फिक्स्ड हो जाएगा, चेंज नहीं होगा रिलेटिवली। अब कैसे फिर फॉर्मूला कॉपी करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे लास्ट वाले पे देखते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ये देखिए, इस पे देखते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ये देखिए, इसके अलावा अगर हम ऐसे देखें, मतलब 5 पे कौन कौन से डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है, जो 5 है ये L1 पे कौन कौन से हैं जो डिपेंड करते हैं, तो डिपेंडेंट्स ढूंढते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। अगर हम चाहते हैं कि जब फॉर्मूला कॉपी करें तो सेल रेफरेंस चेंज ना हो, सेल रेफरेंस वही रहे जो एक फिक्स्ड रखना है मुझे, तो उस केस में हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज करेंगे। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, अब 5 की जगह 50 कर दीजिए, सब में चेंज हो गया। ठीक है, 0 कर दीजिए कि वापस वही आ गया, 1 कर दीजिए, है ना, जितना भी चेंज करना है वो चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चाहे आप फॉर्मूला, अब जैसे देखिए, अभी तक जो फॉर्मूला कॉपी किया है हमने, वो किया है कॉलम वाइज, यानी कि वर्टिकली फॉर्मूला कॉपी किया है। अगर हम हॉरिजॉन्टली फॉर्मूला कॉपी करें, जैसे ये देखिए, सम, ठीक है, ये है सेल रेफरेंस, हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ये हो गया। चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, है ना, डिपेंड प्रेसिडेंस देखिए। अब हम दोबारा से इसको इसके साथ में सम करते हैं, तो फिर से इक्वल्स टू प्लस। ठीक है, अभी हम रिलेटिव यूज करते हैं, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। रिलेटिव किया, अब देखिए फॉर्मूला हम कैसे कॉपी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कॉपी कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टली कॉपी कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, L1 M1। ठीक है, चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस पे करते हैं और इसका प्रेसिडेंट्स ढूंढते हैं, ये देखिए आ गया। इसका प्रेसिडेंट ढूंढते हैं, ये देखिए ये आ गया, और इसका प्रेसिडेंस अलग है। अब हम चाहते हैं कि जब फॉर्मूला कॉपी करें तो सेल रेफरेंस L1 ही रहे हॉरिजॉन्टल में भी। तो इस केस में क्या करेंगे, हम फिर से एब्सोल्यूट बनाते हैं इसको, $L $1 हो गया। अब इसको करते हैं कॉपी। अब देखिए $1, देखिए $L1 $L$1 देख रहे हैं। अब यहाँ पे कर, इसका डिपेंडेंस ढूंढते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये इसके डिपेंडेंस है। तो जैसे ही एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाए यूज करेंगे, तो चाहे आप फॉर्मूला कॉपी करें हॉरिजॉन्टली या फॉर्मूला कॉपी करें वर्टिकली, वर्टिकली दोनों ही केस में जो सेल रेफरेंस है वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस।